घर से अभी हम निकल रहे हैं लूसन में, जहाँ पे हमारा घर था। यहाँ से हम जाएंगे लूसन मेन स्टेशन और वहाँ से लेंगे सिनेमेटिक ट्रेन और जाएंगे इंटरलेकन। ये है लूसन का मेन स्टॉप रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से ही हम इंटरलाकन ओस्ट के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। और ये जो रूट है लूसन से इंटरलाकन ओस्ट का, वो बहुत ही सिनेमेटिक है, तो देखने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। मेरे पीछे 2 नंबर लिखा है, वो सेकंड क्लास है। तो अगर आपके पास फर्स्ट क्लास की टिकट है तो ही आप उसमें बैठ सकते हैं, वरना आप टिकट होने के बाद और स्विस पास लेने के बाद भी आपको फ़ाइन मिल सकता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि 2 नंबर के जो कंपार्टमेंट होते हैं उसमें ही बैठना है। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like. अगर आप इंटरलाकन ओस्ट जाना प्लान कर रहे हैं तो आप वक्त देखिए घर से ही, क्योंकि यहाँ लूसन में फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। तो अगर आप प्लान करके आए बाहर स्टेशन पे तो वो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे पहाड़ चढ़ने शुरू हो जाते हैं वैसे ये जो व्यू आपको दिख रहे हैं वैसे व्यू दिखने शुरू हो जाते हैं, एकदम खूबसूरत एकदम। जब भी आप इंटरलाकन ओस्ट के लिए निकलते हैं तो ब्रिंज एक स्टेशन आता है, वहीं पे अगर आप उतर जाएंगे तो यहाँ से शिप हमें इंटरलाकन ओस्ट लेके जाती है और जो ट्रेन में आप बैठे हैं वो भी लेके जाती है। लेकिन अगर आपको और एक एक्सपीरियंस करना है पानी में शिपिंग का तो उसमें आप जा सकते हैं, और वो भी स्विस जो आपका पास है उसमें भी इंक्लूड होता है। आप ब्रिज उतरते हैं उसके कंप्लीट ये साइड में ही लेक है, तो वो लेक में हम लोग को जाना है और यहाँ पे एक शिप आएगी, तो शिप हम लोग को लेके जाएगी इंटरलाकन ओस्ट। तो हम एक ही टाइम में 2 चीज़ का एक्सपीरियंस करेंगे, सीनिक रेल टूर और शिप का। तो चलो और भी मज़ा आने वाला है। ओस्ट जाने वाली जो क्रूज़ है वो भी आपके स्विस पास में अलाउड है, तो एक ही पास में हम दोनों जर्नी का मज़ा ले सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड में आपको कैसे घूमना है, कैसे ट्रैवल करना है, रेलवे में, शिप में, तो मैं आपको थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। यहाँ पे 3 टाइप के पास है, 1 डे ट्रैवल पास, स्विस पास और यू रेल पास। यू रेल पास यूरोप में जितने भी रेलवे हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हो। स्विस पास पूरा स्विट्ज़रलैंड के अंदर जितने भी अट्रैक्शन है वहाँ भी यूज़ कर सकते हो। और 1 डे ट्रैवल पास जिसको 7 डे पास भी बोलते हैं, लेकिन वो पास पूरा स्विट्ज़रलैंड में तो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन है। वो आपको 1 महीने पहले ही बुक कराना पड़ता है, तभी जाके आप उसका जो ओरिजिनल वैल्यू है 56 स्विस फ्रैंक उतने में आपको मिल जाता है। लेकिन अभी आप रिसेंटली उसको परचेज करने के लिए जाओगे तो आपको उसका पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, वो भी अकॉर्डिंग सीज़न के हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। तो बेटर है आप 1 डे सेवर पास आप 2 महीने पहले ही निकाल लो, इसीलिए आपको कम पैसे में मिल जाएगा और पूरा यूरोप पूरा जो स्विट्ज़रलैंड है आप इजीली घूम सकते हो। दूसरी बात, स्विस ट्रैवल पास के अंदर पूरा इंक्लूड है जितना भी है, लेकिन जो पहाड़ी के ऊपर रेल चलती है बहुत ऊपर की तरफ वो आपको इंक्लूड नहीं है, उसके लिए आपको अलग से डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन वो आपके पास में इंक्लूड नहीं है। तो जहाँ पे भी आप ट्रैवल करो तो थोड़ा वो लोग को पूछ के करो कि ये जो मेरी जर्नी है वो स्विस पास में इंक्लूड है या नहीं है। लेकिन ज़्यादातर ट्रेन, ट्राम, मेट्रो और फेरी वो आपके स्विस पास में इंक्लूड ही रहेगी। बहुत सारे म्यूज़ियम भी आपका स्विस पास में इंक्लूड रहेगा। स्विस पास 1 डे का नहीं मिलता है, स्विस पास आपको 3 डेज़ का कंपलसरी लेना पड़ेगा। उसका कॉस्ट है 232 स्विस फ्रैंक। यहाँ जो स्विट्ज़रलैंड की करेंसी चलती है फ्रैंक, तो आपको 232 स्विस फ्रैंक में ही आपको परचेज करना पड़ेगा। तो आपको कंपलसरी आपके पास 3 दिन है तो
बेटर ऑप्शन है स्विस पास। लूसन में रुकने का फ़ायदा यही है कि जो ज्यूरिक और इंटरलाकन है वो महंगे सिटी है और लूसन थोड़ा सेंटर से आगे है, तो टाउन है, तो हमें वो सस्ता मिलेगा, तो ये बेटर ऑप्शन है। Tall buildings, as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout. से हम निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं इंटरलाकन ओस्ट, और ये हमारी 1 घंटे की जर्नी है। We're gonna be two hearts running wild. इंटरलाकन ओस्ट में पहुंच गए हैं और अभी जाएंगे पूरा साइट सीइंग के लिए। Now the morning इंटरलाकन से जैसे हम लोग निकले तो हम लोगों ने और एक ट्रेन पकड़ ली जो गिंडरवल जाती है। आधा घंटे का रास्ता है, लेकिन बहुत सीनिक रूट है, क्योंकि ये इसकी जो पटरी है और इसकी ट्रेन है पूरी डिफरेंट है, क्योंकि माउंटेन पे जाने वाली ट्रेन है, तो बहुत स्लोली चलती है और रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे व्यू आपको देखने मिलेंगे। ये ट्रेन से आगे गंडोला भी आएगा और उधर से फिर आप टॉप ऑफ यूरोप, जुमफ्राउ माउंटेन पे या टॉप ऑफ यूरोप पे जाना चाहते हो तो यहाँ पे यहाँ से जा सकते हो। we lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. लेकिन उतरे थे वहाँ से हम लोग आ गए हैं गिंडरवर्ल्ड। वहाँ से समथिंग आधे घंटे की जर्नी है। ये भी स्विस पास में इंक्लूड है। गिंडरवर्ल्ड आप आते हो तो एक दूसरा भी रास्ता है फिर आपको इंटरलाकन जाने के लिए। यहाँ से लेटरबुनियन जाओ और फिर आपको इंटरलाकन जा सकते हो, तो इससे पूरा आपका आधा जो जुमफ्राउ है वो कवर हो जाएगा। यहाँ से और भी एक ट्रेन चलती है जो टॉप ऑफ यूरोप पे जाती है, जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। अभी मैं हूँ गिंडरवर्ल्ड में और यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे स्केटिंग, आइस स्केटिंग है, पैराग्लाइडिंग है, तो जो भी आपको करनी है वो यहीं से अच्छे से हो सकती है। स्विट्ज़रलैंड में फूड के लिए थोड़ी अवेलेबिलिटी कम है, रेस्टोरेंट हैं वो बहुत महंगे हैं, और अगर आप बजट में खाना चाहते हो और बजट में ट्रैवल कर रहे हो तो मेरे पीछे जो दिख रहा है कूप, वो ऑप्शन सुपरमार्केट का बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे रेडी टू ईट खाना मिलता है, वेज में, वेगन में सब, तो आप अच्छे से यहाँ से लेके खा सकते हो। वो जाना है टॉप ऑफ यूरोप जुमफ्राउ में, तो आप यहाँ से इजी, यहाँ से पहले का जो स्टेशन है, जो गिंडरवर्ल्ड है उससे पहले का जो स्टेशन है वहाँ पे उतर जाओ और वहाँ से गंडोला जाता है टॉप ऑफ यूरोप। और दूसरा भी ऑप्शन है, यहाँ से स्पेशल रेल भी चलती है सीनिक रूट, लेकिन वो अपने पास में इंक्लूड नहीं है, स्विस पास में इंक्लूड नहीं है वो। यहाँ पे बस स्टॉप भी है, तो यहाँ के पास में छोटे छोटे गांव और होटलें भी हैं पहाड़ों पे, तो अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो ये अच्छा है ऑप्शन। से इंटरलाकन ओस्ट जा रहे थे, बीच में एक हम लोग को लेटरबुनियन जाना था, तो उसके लिए हम लोग जो सामने जो दिख रहा है वो स्टेशन पे उतर गए। उसका प्रोनाउंसिएशन करना हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। हमारी जो ट्रेन ये थी अभी वो जाएगी इंटरलाकन ओस्ट, और अभी हमारी ट्रेन आने वाली है समथिंग 10 मिनट में, तो हम लोग जाएंगे लेटरबुनियन। अभी मैं हूँ लेटरबुनियन में। गिंडरवर्ल्ड से हमने लेटरबुनियन जाके फिर इंटरलाकन ओस्ट रिटर्न लिया है, तो जैसे हम और एक गांव देख सके। और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ दिखाई दी मुझे, वो जो गंडोला जा रही है
उससे और एक ऊपर स्टेप जाना है, कुछ राइड वो चीज़ के लिए नहीं है, ये है बस रहने के लिए। तो ऊपर भी आपको होटलें मिलती हैं, अगर आपको रहना है तो ये भी एक्सपीरियंस अलग है। and we'll stay on forever. We'll never have regret. लिटिल बुनियन आए हैं और यहाँ पे ये वाटरफॉल जो मेरे पीछे है वो देखने वाली एक अच्छी जगह है, और यहाँ का जो विलेज नेबरहुड वो भी यहाँ का प्योर कल्चर है। तो लिटिल बुनियन अगर आप आए तो ये भी अच्छा है देखने के लिए। इसके लिए इंटरलाकन में सब लोग आते हैं, वो है स्टैचू यश चोपड़ा जी का। अभी मैं बस उनके सामने ही हूँ और बारिश शुरू हो गई है। स्विट्ज़रलैंड में ये मेरी पहली बारिश है। ये है बॉलीवुड के चहेते किंग यश राज जी, जो इंटरलाकन में इनका स्टैचू है। इन्होंने एक्सप्लोर किया था सबसे पहले, और वो मूवी भी हम सबको पता है DDLJ, तो ये उनके रिस्पेक्ट में।